ये रॉनी ओनील है। वह रिवरव्यू फ्लोरिडा में दोहरे हत्या के संदिग्ध हैं। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ आप लोगों के साथ मजाक करने आया हूँ तो कसम से मैं नहीं आया। ओनील 29 साल के थे जब उन्होंने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड केन्याटा बैरन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी की कुल्हाड़ी से कई बार वार कर हत्या कर दी। वह सिर्फ 9 साल की थी। ओनील ने अपने 8 साल के बेटे को भी चाकू मार दिया, फिर पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। ओनील को जलते हुए घर से भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। बेटा भागने में सफल रहा, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं और वह जल गया था। इस घटना की पहली 911 कॉल गर्लफ्रेंड की ओर से थी, जिसमें उसकी चीखें सुनाई दी और फिर अचानक कॉल कट गई। 8 मिनट बाद ओनील की ओर से एक और कॉल आई। 911 आपकी आपात स्थिति क्या है? हेलो, मुझ पर अभी अभी किसी सफेद दानव ने हमला किया है जो कि कीकी के अंदर था। कीकी, उसका नाम कीकी है और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और उसके पास क्या? मुझे नहीं। गिरफ्तारी के बाद ओनील को मानसिक रूप से खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत में फिट पाया गया। मुकदमे के दौरान उसने अपने अब 11 साल के बेटे से जिरह की, जिसे उसने चाकू मारा था, और बेटे ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ विस्तार से बताया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्त। मुझे भी आपको देखकर अच्छा लगा। क्या उस रात मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? हाँ, मैंने पहुंचाई थी। और मैंने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई? आपने मुझे चाकू मारा था। ओनील ने अभियोजन पक्ष पर सबूत गढ़ने का भी आरोप लगाया। क्योंकि वह मेरा केन्याटा बैरन को पीटने का झूठा रिकॉर्डिंग चला रहा है। मैंने केन्याटा बैरन को मारा था। ओनील के दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाते समय जज ने कहा कि यह अब तक का सबसे भयानक मामला है जो उन्होंने कभी देखा है। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक मामला है कभी भी, और मैंने कई डरावनी चीजें देखी हैं। उसने यह भी कहा कि उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे उन चीज़ों के लिए कोई भी पछतावा बिल्कुल नहीं है जो मैंने कभी नहीं की, और मुझे उन सभी चीज़ों के लिए भी कोई पछतावा नहीं है जो मैंने वास्तव में की हैं। ओनील को कुल 3 उम्र कैद की सजा दी गई, साथ ही 90 साल बिना पैरोल के। और ओनील के बेटे को उस जासूस ने गोद ले लिया जिसने हत्याओं वाली रात उसकी देखभाल की थी। यह रैंडल मूर है। वह अपनी पूर्व पत्नी टेरी सैन लिंच के खिलाफ अपराधों के लिए 3 उम्र कैद की सजा का सामना कर रहा है। लिंच ने अपने पति को छोड़ दिया था और उसके खिलाफ एक सुरक्षा आदेश दायर किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मूर ने अपनी अलग रह रही पत्नी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। अधिकारी टॉड रोलैंड ने अपार्टमेंट से आ रही चीखों का जवाब दिया, जहां उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। 300 एडम गोली लगी। ठीक है, 303 एडम को गोली लगी है। अधिकारी घायल है। संदिग्ध के पास 20 गोलियों वाला हथियार है। चेतावनी दी गई है कि कोई भी दरवाजे पर ना आए, क्योंकि वह फिर से गोली चला सकता है। थोड़ी ही देर बाद मूर ने 911 डिस्पैचर से फोन पर बात की। सुनिए जब वह अपने इरादों को समझाता है। मैं यह सब करना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए था। मैं बस अपने 7 महीने के बच्चे को देखना चाहता था। बस यही मेरे लिए सबसे अहम था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मूर ने आत्मसमर्पण कर दिया और अधिकारी रोलैंड का हाथ की सर्जरी हुई। जब फैसला सुनाया गया, मूर ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हम झूरी आरोपी को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाते हैं। हम झूरी आरोपी को प्रथम श्रेणी के अपहरण, प्रथम श्रेणी के यौन शोषण और हत्या के प्रयास का दोषी पाते हैं। मूर को सजा सुनाए जाने के समय लिंच की मां ने पीड़ित पक्ष का बयान दिया। आपने मेरी बेटी टेरिस एंड मैरी लिंच के साथ जो किया वह बुरा, घृणित और घृणित था। अब तुम मर चुके हो, सड़ रहे हो और मेरे लिए घृणित हो। उसने जर्नल लिखा, उसे पढ़िए। वह तुमसे नफरत करती थी। जैसे फागुन मिले। वह तुमसे नफरत करती। धन्यवाद। तुम हारे हुए हो। मूर ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, टेरी सेन की मौत के लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। ये सब रोका जा सकता था। आपको बस मुझे मेरे बच्चे से मिलने देना था। अब आप उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब जज की बारी है। अगर किसी को पहले यह नहीं पता था कि आप कैसे इंसान हैं, तो अब आपकी बातों से सब जान गए हैं। कोर्ट मुझे आपको इससे ज्यादा सजा देने की इजाजत नहीं देता जितनी मैं अभी दे रहा हूं। अगर मैं कर सकता तो जरूर करता। मूर को कुल 3 उम्र कैद की सजा और हत्या के प्रयास के लिए 25 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
उसने पहले ही कई लोगों की हत्या कर दी है, भाग गया है और बंधक बना लिए हैं। फर्ग्यूसन की अदालत में पेशी के दौरान उसका रवैया और पछतावा, स्थिति के प्रति उनके रवैये और पश्चाताप ने सभी को हैरान कर दिया। ठीक है श्रीमान फर्गुसन, क्या मैं आपको कृपया मंच पर खड़ा कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे आपसे अपना दाहिना हाथ उठाने की आवश्यकता है। मैं उन कार्डों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, ठीक है, बस उन्हें वापस रख दो मेरे कक्ष। ठीक है, कक्ष। उसकी सजा के समय टिफनी की दोस्त ने एक पीड़ित प्रभाव बयान दिया जिसमें उसे हमेशा लगता था कि कीट अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे पता था कि एक दिन वह उसे मार डालेगा। वह हमेशा जवाब देती थी, वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वह मुझे नहीं मारेगा। वह उनसे इतना प्यार करता था कि उसने उनकी माँ और दादा की हत्या कर दी। जब उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा गया तो फर्ग्यूसन ने कभी भी उन्हें देखने या उनसे बात करने की इच्छा नहीं जताई। मुझे सचमुच नहीं पता क्या कहूँ। जज ने जवाब देते हुए ये कहा कि हो सकता है आप पागलपन की चिकित्सीय परिभाषा पर खरे ना उतरे, लेकिन आप में निश्चित रूप से कुछ बुनियादी रूप से गलत है। फर्ग्यूसन को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मैं तुम सबसे नरक में मिलूंगा। ये माइकल स्वानसन है, जो उस समय केवल 17 साल का एक युवा लड़का था जब उसने एक ही घंटे के भीतर आयोवा के 2 अलग अलग गैस स्टेशन कर्मचारियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तुमने उन्हें कहाँ गोली मारी? सीधे उनके शरीर पर? हाँ, चेहरे पर। चेहरे पर? ठीक है, क्यों चेहरे पर? मैंने कहा था कि मैं बस कैशियर को गोली मारने वाला हूँ। मैं उसे गोली क्यों मारता? स्वानसन ने एल्गानो आयोवा के एक गैस स्टेशन में स्की मास्क और हैंडगन के साथ प्रवेश किया और 47 वर्षीय विकी बोमन हॉल से नकद और सिगरेट की मांग की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मांग मानने के बावजूद स्वानसन ने उसे गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। 1 घंटे बाद हम्बोल्ट आयोवा में स्वानसन ने एक और गैस स्टेशन में वही कृत्य दोहराया। इस बार शीला मायर्स की हत्या कर दी। गोलीबारी की जगह से 60 मील दूर जब अधिकारियों ने उसकी गाड़ी की पहचान की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पीड़ितों ने उसकी मांग मानी, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। इससे यह संकेत मिलता है कि हत्या ही स्वानसन का मुख्य उद्देश्य था। जब तुमने ट्रिगर दबाया तो कैसा महसूस हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि इससे ताकतवर महसूस होता है या यह रोमांच होता है। जब तुमने ट्रिगर दबाया तो तुमने क्या महसूस किया? इससे ताकतवर महसूस हुआ। स्वानसन पर प्रथम श्रेणी की हत्या के 2 आरोप और 2 बार चोरी के आरोप लगाए गए। स्वानसन के मकसदों से जुड़े सभी आरोपों का जवाब खुद उसी ने दिया। फिर मैंने जानबूझकर, सोच समझकर और पूर्व नियोजित तरीके से क्लर्क को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। मैंने यह काम उसे मारने के स्पष्ट इरादे से किया। अब जब पीड़िता की एक बेटी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट देती है, स्वानसन पूरी तरह से भावशून्य बैठा रहता है। तुमने मेरी माँ और मेरे परिवार के साथ जो किया वह कैसे कर सके? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें वाकई अफसोस है? क्या तुम्हें अपने की पर पछतावा है? मेरी माँ न केवल पूरी तरह से 100% निर्दोष थी, वह पूरी तरह निर्दोष थी, पर जब आप बंदूक के साथ आए तब वह असहाय महिला थी। आपने कहा सिगरेट और पैसे के लिए किया ताकि कोई पहचान न सके, पर मुझे लगता है झूठ है। आपने यह किया, जैसा आपने बाद में कहा, ताकि आप खुद को ताकतवर महसूस कर सकें। जब स्वानसन को सजा सुनाई गई तो वह मुस्कुराया और हंसा। ठंडे खून का कत्ल, ठंडे खून का कत्ल। नौजवान, तुम खतरनाक हो, तुम अप्रत्याशित हो, जिंदगी भर के लिए जेल। स्वानसन को 2 उम्र कैद की सजा दी गई और अपनी सजा के 4 साल बाद उसने एक और कैदी का गला काट दिया।